श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 68। प्रकृति हर समय परिवर्तित होकर पल पल रोज बदलती है। मौसम का जब रुख बदलता तब बाग बगीचा सूख जाता है। रंग निखरता तब सोने का जब भट्टी में वह तप जाता है। नहीं तेरा यहाँ नित्य ठिकाना, तू किस पर गुमान करता है। श्लोकार्थ। हर समय हर पल जब भी हम देखें, प्रकृति हमें अपने स्वरूप का नया दर्शन कराती है। सावन का मौसम बदलकर जब पतझड़ का मौसम आता है, तब हरी भरी धरती जो कभी कई प्रकार के वृक्षों से तथा रंगी बेरंगी फूलों से सुसज्जित होकर मानो जैसे मखमली चादर से लिपटी हुई थी, वह वीराने में तब्दील होती हुई नजर आती है। और इस वीरान सन्नाटे के बाद जब फिर से सावन का मौसम आता है, तब धरती फिर हरे भरे वृक्षों से ओतप्रोत होकर खुशी से झूम उठती है। साथ ही पक्षी खुशियों से गीत गाने लगते हैं। इसी तरह प्रकृति से निर्मित सोने की सत्यता की जांच परख करने के लिए उसे अंगार में निश्चित तापमान पर तपाना पड़ता है, तब उसके गुणवत्ता की पहचान होती है। इसीलिए हे मनुष्य, तू इस ज्ञान से संपन्न बातों को सदा याद रखते हुए अपने जीवन में सत्कर्म करता चल। तुझे किसी चीज को अपना कहकर अहंकार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस संसार में तुझे जो कुछ भी मिला है वह सब परमात्मा की ही संपत्ति है और तू यहाँ पर कुछ ही पलों का मेहमान है। भौतिक संसार में आसक्त होकर तू पाप कर्म में लिप्त है। त्रिगुणमयी माया ने ग्रसित करके तुझे अहंकारी बनाया है। प्रभु की नज़रों से दूर हुआ तू, यह पाप कर्म का परिणाम है। हरि के चिंतन की बात करो अगर जगत पिता को पाना है। श्लोकार्थ। आज के आधुनिक युग में मनुष्य संसार की आसक्ति में इतना लिप्त है कि वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कई प्रकार के पाप कर्मों को करने में जरा भी ना झिझकते हुए झूठ फरेब को अपने जीवन में स्थापित कर बैठा है और प्रकृति द्वारा निर्मित तीनों गुणों से भ्रमित होकर तथा अहंकार से ग्रसित होकर जीवन की वास्तविकता को धूमिल कर रहा है। इन्हीं दुर्गुणों के कारण वह पाप कर्म से दूषित होकर परमात्मा की कृपा दृष्टि से काफ़ी दूर होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए संत पुरुष हमें समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुझे परमात्मा के सानिध्य में रहकर उसके प्रेम को पाने की तीव्र आकांक्षा है, तो आज से ही तू परमात्मा के अखंड नाम का जाप तथा चिंतन करते हुए अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न कर। ऐसा करने से तुझे निर्धारित कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी। कदम कदम पर धोखा है, यह अहंकार ने तुझे रोका है। मन मंदिर में दीप जला ले, यह प्रभु मिलन का एक मौका है। आशा तृष्णा मिटाकर मन से प्रभु अमृत रस को पाना है। मन बुद्धि को अर्पण करके हर दुविधा से मुक्त होना है। श्लोकार्थ। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि यदि कोई साधक परमात्मा का असीम प्रेम पाने के लिए लालायित है और उसके मन में अहंकार की पतली से पतली भी दीवार बीच में आती है, तो वह परमात्मा की कृपा को कदापि प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए संत पुरुष कहते हैं कि हे मनुष्य, इस संसार के आकर्षण से आकर्षित होकर तू माया रूपी मोहजाल के द्वारा भ्रमित होकर व्यर्थ ही भटकता रहेगा और तेरा चंचल मन प्रकृति के गुणों से ग्रसित होकर तुझे तरह तरह के नाच नचाकर अहंकार रूपी शत्रु प्रताड़ित करता रहेगा। और यदि तू चाहता है कि यह अहंकार तुझे छोड़कर चला जाए और तू प्रसन्नता से भर जाए,
तो अपने मन रूपी मंदिर में आत्मा को प्रकाशित करके आत्मज्ञान का दीप प्रज्वलित कर। साथ ही अपने मन से सभी प्रकार की इच्छाओं का त्याग करके परमात्मा के नाम का अमृत रस पान करने के लिए निरंतर प्रयास कर और अपने मन तथा बुद्धि को परमात्मा में समर्पित कर। यही निरंतर प्रयास तुझे परमात्मा का साक्षात्कार अवश्य करा देगा। ऐसी कृपा हो प्रभु तेरी मुझ पर, तेरे चरणों में सदा मेरा ध्यान रहे। संकट आए कितने भी जीवन में, हर स्थिति में मन मेरा स्थिर रहे। चाहे घनघोर अंधेरे से गुजरूं, मेरे भीतर में दीपक सदा जलता रहे। दिन हो या चाहे रात का समय हो, जुबा पर प्रभु तेरा नाम रहे। श्लोकार्थ। एक भक्त भगवान पर अनन्य भाव से श्रद्धा रखते हुए कहता है कि हे परमेश्वर, आपकी सदा सर्वदा मेरे ऊपर ऐसी कृपा बनी रहे कि आठों प्रहर मेरा ध्यान केवल आपके चरण कमलों पर ही बना रहे। मेरे जीवन में चाहे कितने भी प्रकार के कष्ट मुसीबतें आए, फिर भी किसी भी परिस्थितियों में मेरा मन जरा भी विचलित ना हो। सामने कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है और चारों तरफ से मैं अंधकार की गहरी परतों से खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। ऐसे विकट परिस्थितियों में भी मेरे मन में आपके प्रेम का दीपक सदा प्रज्वलित होता रहे, बस यही कामना हे परमात्मा मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ। दिन हो या घनघोर रात का समय हो, हे प्रभु मैं अपने जुबान से सदा आपके नाम का ही जाप करता रहूं, यही कामना आपसे करता हूँ। वक्त चला है अपनी धुन में, रुकना उसने सीखा नहीं। नाव को पार लगाना हो तो बिन प्रभु सहारे संभव नहीं। प्रकृति से जब तक लड़ते रहे तो जीत तुम्हारी होगी नहीं। शरण प्रभु के लिए बिना षड विकारों से तेरी मुक्ति नहीं। श्लोकार्थ। कालचक्र सदा गतिमान है। वक्त न आज तक किसी के लिए रुका है और ना ही आगे किसी के लिए रुकेगा, क्योंकि चलते रहने का नाम ही समय है। इस गतिशील समय के साथ चलते हुए हमें अपने जीवन रूपी नाव को संसार रूपी भवसागर से पार करना हो तो परमात्मा के नाम का सदा सहारा लेना चाहिए। यदि हम चाहें कि स्वयं के बलबूते पर अपने विकारों पर नियंत्रण करके प्रकृति से लड़कर विजय हासिल कर लेंगे तो यह कदापि संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जूते के बंद पकड़कर स्वयं को ऊपर नहीं उठा सकता। इसलिए संत पुरुष हमें कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अनन्य भाव से परमेश्वर की शरणागति स्वीकार कर और अपने जीवन का उद्धार कर। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।